गोंडा में पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह मजदूरों के मुद्दे पर खुलकर सामने आए हैं। पूर्व सांसद ने मजदूरों के मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी है और नोएडा में प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि आज के समय में मजदूरों की हालात बेहद चिंताजनक है। गांव छोड़कर शहरों में काम करने वाले श्रमिकों को अगर 10 से 12 हजार रुपए महीने भी मिलता है तो उनमें उनका गुजारा बेहद मुश्किल हो जाता है। उनके मुताबिक इन पैसों में से 3 से 4 हजार रुपए सिर्फ किराए में चले जाते हैं और लगभग उतनी ही रकम खाने पीने में खर्च हो जाती है। ऐसे में महीने के अंत तक मजदूर के हाथ में महज 100 से 200 रुपए ही बचते हैं, जो किसी भी आपात स्थिति के लिए बिल्कुल नाकाफी है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ जाए तो मजदूर की पूरी आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाती है। पूर्व सांसद ने इसे मजदूरों की मजबूरी का सीधा फायदा बताया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिर इतनी मेहनत करने के बावजूद मजदूरों को सम्मानजनक जीवन क्यों नहीं मिल पाता। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने सरकार और संबंधित अधिकारियों से मांग करी है कि मजदूरी दरों की समीक्षा की जाए और उन्हें बढ़ाया जाए ताकि श्रमिकों को बेहतर जीवन मिल सके। उन्होंने कहा है कि मजदूर देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और उनके साथ न्याय होना बेहद जरूरी है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब नोएडा में मजदूरी बढ़ाने को लेकर श्रमिकों का प्रदर्शन तेज हो रहा है और अब इस मुद्दे ने राजनीतिक रूप भी लेना शुरू कर दिया है। देखिए उन्होंने आगे क्या कुछ कहा। मजदूरों की मजदूरी बहुत कम है। देखिए ये मजदूर जो है गांव छोड़कर जाते हैं और अगर 11-12 हजार रुपये इनको मिलता है तो 3-4 हजार रुपये का तो इनका कमरा हो जाता है और उसके बाद भोजन भी आप निकाल लो। अगर बहुत सामान्य भोजन करें तो 3-4 हजार रुपये इस पर खर्च हो जाता है, तो 100 रुपया 200 रुपया बचता है। अगर बीमार हो जाए तो सब काम खत्म। तो ऐसा लगता है कि इनकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। कौन हो सकता है इसके पीछे? कुछ संगठन के भी नाम सामने आए हैं। देखिए भाई, मैं बहुत ज़्यादा बवाल में पड़ने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। हम जानते हैं कि मजदूरी कम है। जो बाहर जा कर के मजदूरी कम कर रहे हैं इनकी मजदूरी थोड़ा बढ़ना चाहिए और 12 हजार रुपये सम्मानजनक मजदूरी नहीं, इसमें आदमी जी भी नहीं सकता है। प्रदर्शन करने होने का ऐलान किया कि नहीं, गलत है यार, ये आप लोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि नंदिनी नगर स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रहे 14 दिवसीय थारू जनजाति व्यक्तित्व विकास और शारीरिक प्रशिक्षण कैंप का समापन भी उनके हाथों में हुआ। इस दौरान अयोध्या के साधु संत भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बच्चों ने अलग अलग तरह के शारीरिक प्रशिक्षण और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिससे माहौल उत्साहपूर्ण हो गया। मंच पर मौजूद अतिथियों ने बच्चों के प्रदर्शन की सराहना करी। वहीं पूर्व सांसद ने अपनी बेटी शालिनी सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चाओं को खारिज करते हुए कहा है कि उन्होंने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल को लेकर दिए गए बयान पर उन्होंने कहा है कि अमित शाह हमेशा जिम्मेदारी से बोलते हैं।